तो सबसे पहले तो उन सारे किसान भाइयों का धन्यवाद कि वो धूप हो या छाँव हो, बरसात हो या सुखाड़ हो, किसी भी मौसम में धरती को सींच के और अन्न पैदा करते हैं, हमको, आपको और हम सभी को खिलाते हैं। तो उनके लिए तो एक सलाम बनता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक किसान भाई के पास आए हैं, जो आप देख सकते हैं उन्होंने नेनुआ और घेवड़ा, इसको हम लोग के आम भाषा में बोला जाता है, तो उसी से उन्होंने खेती किया हुआ है। तो उसको हम लोग आज आपको दिखाने वाले हैं। तो ये क्या है कि हम लोग की तरफ इसको घेवड़ा बोला जाता है और कई जगह पे नेनुआ बोला जाता है, कई जगह पे तोरई बोला जाता है। तो आपके जगह पे कौन सी ये नाम लिया जाता है, इस चीज़ का क्या नाम है, तो उसको ज़रा कमेंट करके आप बता दें कि हम भी जानें और सभी लोग जानें कि इसका आखिर कि कौन से राज्य में क्या क्या नाम इसको दिया जाता है। तो चलिए आपको उन किसान भाई से मिलाते हैं और उनसे सारा डिटेल लेते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं कि उन्होंने कब किया, कैसे किया और इससे क्या मुनाफा हो सकता है। यही है वो किसान भाई जिन्होंने ये इस सेटअप को तैयार किया है। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। का घर है मैंने ब्लॉक पड़ता है नरकटियागंज। अच्छा, के रहने वाले हैं हम लोग, हरसरी पुरैनिया का जी। और अपना नाम? परमाराम जी। तो आप इसको कब लगाए हुए हैं, इसका टाइम कब आता है अपने एरिया में? इसको लगाते हैं हम, बुझ जाइए कि जेठ में हम तो दो चीज़ लगाते हैं इसमें। अच्छा, बोड़ी लगा देते हैं और वही में हम इथी लगा देते हैं। ये नेनुआ है, नेनुआ हम लोग बोलते हैं कि घेवड़ा है। घेवड़ा है ना। अब जगह जगह पे इसका अलग अलग नाम है हर जगह पे। इसको हम लोग लगाते हैं तो ये 5-6 महीना निकलता है, मतलब लेटेस्ट 5-6 महीना तक निकलता है। 6 महीना तक निकलता है। कार्तिक में फिर हम लोग उजार कर रहे हैं, इसमें गोभी लगा देते हैं। कार्तिक मतलब छठ का छठ पड़ता है आपको अक्टूबर में। अक्टूबर में हम लोग लगा देते हैं गोभी, बंदा। अच्छा, तो मतलब अक्टूबर तक इसको पूरा मतलब इसमें हार्वेस्टिंग किया जाए, तूर कर हम लोग अपना बेचते रहिए। अच्छा, तो आपने ये लगाया हुआ है, तो कितने एरिया में लगाया हुआ है इसको? ये है 1 बीघा में। 1 बीघा में टोटल 1 बीघा में? 1 बीघा में है ये पूरा घेवड़ा आपका लगा हुआ है, नेनुआ है। अच्छा, विधि तो हम देख रहे हैं कि 2 तरीके से आपने लगाया हुआ है। ये एक क्रॉस विधि है और एक झाड़ पे भी दिख रहा है। क्रॉस विधि है तो पानी जो ज़्यादा बरसता है ना वो पर ये नेनुआ खराब नहीं होता है। अच्छा, हालांकि अभी तो बारिश का मौसम हुआ है और क्या कहते हैं कि अभी बारिश कितने दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं किसान भाई कि भाई बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश होते तो बहुत हालत ख़राब हो गया सारा। पिछले साल समझिए कि हम लोग का जो है पूरा बिहार जो था, पश्चिमी चंपारण होते हुए पूर्वी चंपारण पूरा डूब गया था। मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी। ये साल तो इतना सुखाड़ हो गया, समझिए कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, पानी तक नहीं हुआ। अभी मौसम हालांकि बना रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। इस साल तो हम लोग का फायदा कोई नहीं है, खाली पानी के लेकर। अच्छा, पानी होता तो खालवा में कला सब सूख जाता। हम लोग, हमारा ज़मीन है सब उपजाऊ, ऊंचा भी है। पानी नहीं टिकता है। मतलब सब्जी की खेती के लिए समझिए कि ऊंचा जमीन ही चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं लगता है ना, निकल जाता है। अच्छा, तो इस साल तो बुझिए कि परेशानी है। ओहो। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमने देखा आपने भिंडी भी लगाया हुआ, तो उसका रेट वेट कैसे चल रहा था? बस यही बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। आपकी बार तो समझिए कितना सस्ता हो गया था कि बताइए कि 5 रुपये 10 रुपये किलो चल रहा था। बहुत तो उसमें बताइए किसान भाई वो क्या बचेगा। तो अभी आपने जो है क्रॉस विधि लगाई होती है, इसमें इसका फ़ायदा बताइए और उसका फ़ायदा बताइए। तो इसमें हम डालते हैं जड़ में गोबर। अच्छा, वो माल नहीं, पहले इसका मतलब क्रॉस विधि, इस विधि से लगाने का क्या फ़ायदा है? इस फायदा है तो ज़मीन में क्यों नहीं रख सकते हैं इसको? ना, ज़मीन में रखने से इसका जो बतिया है, फूल बतिया है, वो मर जाता है। अच्छा, घास भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग निराई गुड़ाई में भी थोड़ा परेशानी होता है, इसीलिए हम ऊपर लगा देते हैं। अच्छा, तो इसको लगाने में आपको 1 बीघा आपने बताया कि 1 बीघा में पूरा खेती हुआ है आपका नेनुआ का, तो इसे क्रॉस विधि जो आप लगाए हैं तो इसमें खर्चा कितना आ गया होगा आपका? खर्चा तो है इसमें बांस 200 रुपया केजी, 200 रुपया पर पीस मिलता है अपने, है ना? पीस मिलता है, उसको जाना रखते हैं। 400 रुपया मजदूरी वो लेता है, फाड़ता है सब, हम लोग जाना रख कर सब लगवाते हैं। मतलब 1 बीघा में मान के चलिए तो कितना कॉस्ट आ जाता हो, कितना रुपया लग जाता होगा आपको घेवड़ा लगाने में? कम से कम हम लोग का 1 बीघा लगाने में कम से कम 30,000 40,000 रुपया बांस का लग जाता है।
बांस और मजदूरी लेके, हाँ ये लग जाता है। मतलब मजदूरी या बांस लेके 30,000 35,000 के करीब में लग जाता है ना? 40,000 रुपया से कम नहीं लगता है। बाप रे। अच्छा, अगर ये लग गया तो एक बार लगाने में कितना दिन चलता है ये एक लगाते हैं तो ये बांसवा 2 सीजन चलता है। 2 सीजन, चलिए 1 सीजन का तो बच ही एक जाता सीजन का बचता है, वही नाफा में हम लोग का है। अच्छा। तो 1 साल तो परेशानी बीतता है। अच्छा, 1 साल फायदा में होता है कि बांस नहीं कीनना पड़ता है। अच्छा जी। तो अब मान लीजिए कि आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताइए कि आप जो खाद वगैरह देते हैं तो ऑर्गेनिक करते हैं या फिर जैविक खेती करते हैं कि? ना, जैविक भी डालते हैं हम। अच्छा, और केमिकल वाला भी, रासायनिक भी? हाँ, माल के भी हम गोबर डालते हैं इसमें। मतलब दोनों तरीके से आप करते हैं ना? पहले डाल देते हैं जमीन में माल का गोबर, तो उससे खेत मजबूत होता जाता है। इसका बाद हम लोग ये सब भी डालते हैं खादर। अच्छा, उसके बाद जो रासायनिक खाद होता है उसके बाद इसको डालते हैं हम ऊपर अच्छा से। अब ये बताइए कि कितने दिनों के बाद से इसमें फल मिलना शुरू हो जाता है? बस 1.5 महीना के बाद। 1.5 महीने के बाद आराम से आने लगता है? निकल जाता है, 45 दिन के बाद निकल जाता है फल इसमें से। अच्छा, अब मान लीजिए कि अब ये आपका फल निकलना शुरू हुआ तो डेली इसको निकाल के बेचना पड़ता है कि? डेली सेल है इसका। तो एक दिन में कितना निकल जाता होगा? एक दिन में निकल जाता है 2 क्विंटल 4 क्विंटल निकल जाता है। 4 क्विंटल 2-4 क्विंटल निकाल देते हैं? हाँ, तो बढ़िया है जी। 4 क्विंटल निकल जाता है। ये रेट नहीं है। हाँ, तो अभी तो इतना ज़्यादा रेट का प्रॉब्लम हो गया है कि सब्जी का रेट पता नहीं यार कैसे 5 रुपये 10 रुपये किलो। अभी क्या रेट चल रहा है अभी नेनुआ का? नेनुआ का 4 रुपया 5 रुपये केजी बेच रहा है सब। 5 रुपये किलो? हाँ, हम होलसेल में ले जाकर दे देते हैं 5 रुपया 6 रुपया केजी, 4 रुपये केजी। कभी नहीं आया तो 1 रुपया ज़्यादा बेच जाता है। बाप रे, बड़ा गड़बड़ वाली बात है। पानी नहीं होने पर तो सस्ता बेचता है, अगर पानी हो जाएगा तब तो बूझ जाइए कि 1500-2000 से कम नहीं तौलाता है सब। अच्छा, मतलब डेली 1500-2000 रुपया आराम से होने लगता है ना? अभी तो मान लीजिए कि कम में बेचा रहा है तो थोड़ा सा है। हाँ, तो वो 1000 रुपया आ जाता है। अब ये 1000 रुपया समझिए कि डेली निकलता है ना? डेली बाई डेली होता रहता है। चलिए, अब ये बताइए, इसमें बहुत खर्चा नहीं है, जाना है, मजदूरी है, दवा है, पानी है। तो आप इसको 1 बीघा जो बता रहे थे तो इसको आप अकेले हैंडल करते हैं कि इसमें कोई 3 आदमी 4 आदमी है? 4 आदमी है। 4 आदमी है। उनका तो भी तो खर्चा चाहिए। हाँ, उसको भी खर्चा चलता है। तो भाई ये बड़ा मुश्किल है खेती करना, लेकिन किसान भाई बड़ा मेहनत से इसको कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। खेती करेगा तो करेगा क्या? सही बात है, अगर नहीं करे तो भाई हम लोग खाएंगे कहाँ से खाएंगे? तो इनके बारे में भी थोड़ा सा सोचना जरूरी है इस विषय पर भी। तो इसके अलावा अब हम आपको लेके चलते हैं वो दूसरी विधि के पास। तो ज़रा ये दिखाइए, ऊपर में आराम से ये जाता है और फल निकलता है। तो फिर तोड़ने के लिए कैसे आप नीचे से जाना पड़ता है? नीचे से। तो सर, अगर आपसे कोई किसान भाई मदद लेना चाहे या फिर संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? कर सकता है, बराबर तो हम लोग खेते में रहते हैं। अच्छा, अगर कोई आपका संपर्क नंबर हो तो किसान भाइयों को दे दीजिए कि मान लीजिए कि अगर उनको कुछ पूछना वगैरह हो तो अपना पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बताया था कि गोभी का फसल वो अक्टूबर महीने के बाद से शुरू कर देते हैं। तो उसका बुआई जो है बीज का इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे, और ये फसल निकलने के बाद ये पूरा इसमें लगा देते हैं। ये इसका प्लांटेशन हो गया। तो ये कितने दिनों में आपने लगाया हुआ था? बूझ जाइए कि 15 रोज हो गया इसको। 15 दिन हो गया इसको गिराने के लिए। ठीक है। इसको मैंने 1 महीना 1.25 महीना के बाद इसको खेत में डाल देंगे। तो ये बूझ जाइए कि छठ के लग भीड़ में मैंने कार्तिक अगहन में निकल जाएगा ये गोभी। अच्छा, इसको लगाने का क्या? इसको लगाने के कि पानी अगर आएगा तो नुकसान, ज़्यादा पानी हो तो वो नुकसान नहीं करेगा। अभी तो पानी तो चाहिए। अच्छा, ये सारा सिस्टम है ना। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक छप्पड़ वगैरह भी लगाया हुआ है और रहने बहने के लिए, आराम करने के लिए। ज़्यादा धूप लगा तो आराम कर रही है ना, बारिश वारिश हुआ तो ये अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही था इनका आज का पूरा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कुछ इसमें डिटेल लेना हो तो कमेंट ज़रूर करके पूछ लें। तो चलिए, यही था आज का वीडियो, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।